हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं खेल और उससे संबंधित शब्दों को मैं डिस्कस करूंगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस शब्द से रिलेटेड अक्सर ही पूछे जाते हैं और हम लोग अक्सर याद करते हैं और भूल भी जाते हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि इन शब्दों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो खेल है वो है गोल्फ। गोल्फ खेल, ये है गोल्फ खेल। एक आदमी स्टिक लेकर के एक बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहा है और एक ग्रास का मैदान है। तो ये इमेज याद रखिएगा। तो ये गोल्फ का खेल है। अच्छा, इस गोल्फ खेल में जो शब्द आता है पहला है गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स क्या होता है? तो खिलाड़ी जिस मैदान में खेल रहा है, ये ग्रास का मैदान, ये गोल्फ कोर्स कहलाता है। क्लियर हो गया कि ये गोल्फ कोर्स क्या होता है? तो गोल्फ कोर्स खेल का मैदान होता है, गोल्फ खेल का। अगला जो है वो है शब्द टी। गोल्फ से ही संबंधित शब्द है जो टी है। तो ये टी क्या होता है? आप ये गोल्फ का जो बॉल देख रहे हैं, जिस स्टैंड पे खड़ा है, इसी को कहते हैं टी। ये गोल्फ खेल में जो आता है टी, ये यही टी है। ये येलो कलर का, जो ये ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, ये टी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है शब्द वो है बंकर। ये बंकर शब्द भी गोल्फ से संबंधित है। तो बंकर शब्द क्या होता है? ये क्या होता है? बंकर क्या होता है? तो गोल्फ के मैदान, ये जो देख रहे हैं ग्रीन जैसा मैदान है, इसके साइड में या फिर बगल में एक छोटा सा गड्ढा होता है। तो इस गड्ढे में बालू या फिर मिट्टी भरी होती है, इसी को बंकर कहते हैं। अब ये बंकर क्यों बनाया जाता है? ताकि खिलाड़ियों के खेल में बाधा डाला जा सके। एक डिफ़िकल्टी को बढ़ाने के लिए ये बंकर बनाया जाता है। और क्योंकि अगर एक बार इस बंकर के अंदर बॉल चला जाए तो यहाँ से निकालना बॉल को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरह का हर्डल का काम करता है गोल्फ खिलाड़ी के लिए। अगला देखते हैं क्या है। अगला शब्द है क्लब। ये शब्द जो क्लब आया हुआ है, ये किसके लिए है? तो ये शब्द आया है, ये सारे स्टिक के लिए आया हुआ है। ये तीनों स्टिक जो देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज का है। ये इसी स्टिक के लिए शब्द क्लब का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अलग अलग स्टिक का यूज़ अलग अलग है। हाई शॉट के लिए अलग है, लॉन्ग शॉट और सबसे छोटे शॉट के लिए भी अलग है। तो अलग अलग स्टिक का यूज़ अलग अलग है। तो सबसे हाई और ताकतवर शॉट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो शॉट होता है आयरन क्लब। आयरन क्लब का इस्तेमाल सबसे हाई शॉट और मजबूत या लंबे शॉट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आयरन जो यूज़ करते हैं वो ये है। तो आयरन क्लब का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है शब्द है लाई। लाई क्या कहलाता है? तो बॉल अगर मारने के बाद, हिट करने के बाद जहाँ पड़े रहता है, तो उसी को लाई कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि क्लब क्या है। क्लब ये सारे स्टिक हैं। आयरन क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिक है। लाई क्या है? बॉल के पड़े रहना को लाई कहते हैं। ले का फॉर्म है ले इंग्लिश में ले पढ़ते हैं ना, ले पड़े रहना, उसी का लाई फॉर्म है ये। अगला देखते हैं। अगला जो शब्द है वो पोस्ट है। गोल्फ में जो शब्द आता है पोस्ट, ये पोस्ट क्या है? तो ये जो फ्लैग देख रहे हैं इसी को पोस्ट कहते हैं। ये पोस्ट, ये फ्लैग इसलिए लगाया जाता है ताकि दूर से गोल्फ खिलाड़ी को दिखाई दे सके कि होल कहाँ है। तो ये होल जहाँ पे होता है उसी के ऊपर ये पोस्ट लगा रहता है, फ्लैग लगा रहता है। तो ये जो शब्द आया हुआ है होल, ये होल भी संबंधित है किससे? गोल्फ से। अगला जो शब्द आया हुआ है पुटिंग। पुटिंग क्या होता है? मान लेते हैं बॉल आप हिट करके यहाँ पे लेते आए, तो यहाँ से मार के यहाँ जो लाइएगा, तो शॉर्ट डिस्टेंस में जो आप मारते हैं, हिट करते हैं बॉल को, उसी को पुटिंग कहते हैं। ठीक है। अगला जो है वो है कैडी। कैडी क्या होता है? तो गोल्फ खिलाड़ी के हेल्पर को कहते हैं, हेल्पर को कैडी कहते हैं। जो गोल्फ खिलाड़ी के बॉल को इकट्ठा करता है, उनके सामान को ढोता है, तो ये एक तरह का हेल्पर है कैडी। दूसरा है फोरसम। फोरसम क्या होता है? तो फोरसम शब्द FOURSOME। फोर मतलब चार और सम मतलब चार, मतलब ये है। तो फोरसम जहाँ भी आता है ये गोल्फ खेल के लिए होता है। ऐसा मतलब गेम जिसमें गोल्फ खिलाड़ी दो दो हिस्से में बटे होते हैं। एक हिस्से, एक मतलब एक पार्ट में या दूसरे पार्टी में। तो दो टीम, मतलब दो टीम में, एक टीम ये है, दूसरी टीम ये है, तो प्रत्येक टीम में दो दो खिलाड़ी हैं, तो इसी को फोरसम कहते हैं।
अगला जो शब्द आया हुआ है बोगी। बोगी क्या होता है, यहाँ से मतलब मान लेते हैं कि आपने मार करके बॉल को यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, तो जितने स्ट्रोक में आप बॉल को इस गड्ढे के अंदर डालेंगे वही बोगी है। तो बोगी शब्द भी गोल्फ से है। तो पोस्ट क्या हो गया, ये हो गया पोस्ट फ्लैग। पुटिंग क्या हो गया, शॉर्ट रेंज का मारने के लिए। होल क्या हो गया, जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको होल बॉल को डालना है वो होल हो गया। कैडी हेल्पर हो गया। फोरसम 4 खिलाड़ी। बोगी हो गया जितने शॉट आप लेकर के यहाँ पे आए हैं उसको बोगी कहते हैं। अगला जो खेल है वो है पोलो। तो पोलो से संबंधित शब्द जो है उनको देखते हैं। तो ये है खेल पोलो, घोड़े पे सवार होकर के खेला जाता है ये खेल, तो ये पोलो है, देख लीजिए ये पोलो है। अगला है इसी से संबंधित शब्द, वो है मिलेट। मिलेट क्या होता है, तो ये जो हॉर्स राइडर है, खिलाड़ी है, हाथ में एक डंडी लेकर के चल रहा है जिसके द्वारा वो बॉल को हिट करता है, तो इसी को मैलेट कहते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये मैलेट है, ठीक है। हुक क्या होता है, पोलो खिलाड़ी अपोनेंट टीम को बॉल को हिट करने से जो रोकता है, हिट करने से रोकने का जो प्रयास होता है उसको ही हम लोग हुक कहते हैं, ठीक है। अगला है चुकर। चुकर जो शब्द आता है पोलो में वो समय के लिए आता है, क्योंकि प्रत्येक पोलो के लिए जो समय होता है इसमें वो 7 मिनट 30 सेकंड, 7.5 मिनट का समय अवधि होता है। जैसे हर खेल में समय अवधि अलग अलग है, किसी में 70 मिनट है, 60 मिनट है, तो पोलो का एक गेम चलने का जो समय अवधि है वो 7.5 मिनट है। तो इसी 7 मिनट की अवधि को ही चुकर कहते हैं। तो चुकर हो गया समय अवधि को कहते हैं, किसमें, पोलो में। अगला जो शब्द है वो है चेस के लिए। तो चेस के लिए जो संबंधित शब्द आते हैं देख लीजिए, चेस है। चेस में क्या होते हैं, 2 अपोनेंट टीम होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट वाला, जिसमें से 8 पाउन होते हैं, मतलब पाउन कह सकते हैं आप, प्यादा, उसको 8 प्यादा इधर 8 प्यादा इधर। उसके अलावा यहाँ पे मंत्री होता है, राजा होता है, तो मंत्री राजा ये सब होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके शब्दों को। तो चेस से संबंधित जो पहला शब्द आता है वो चेकमेट है। चेकमेट क्या होता है, अपोनेंट टीम के राजा को अगर कोई दूसरा टीम अगर थ्रेट करता है, धमकी देता है, चेक देता है, उसको धमकी देता है कि आप हटो नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, तो उसी परिस्थिति को चेकमेट कहते हैं। चेकमेट उसी परिस्थिति कहते हैं कि सामने वाले राजा को थ्रेट दिया जा रहा है कि आप बच सकते हैं तो बचो, और वो बच ना सके। चेक दे दिया कि आप बचो, लेकिन वो बच ना सके, ना ही इधर ना इधर ना इधर, किसी भी साइड वो बढ़ ना सके, और जहाँ पे वो स्थिर है वो जगह भी सेफ नहीं है, अगर वहाँ भी रहेगा तो वो मारा जाएगा। तो इसी परिस्थिति को कहते हैं चेकमेट। तो चेकमेट में क्या होता है कि गेम का ओवर हो जाता है, सामने वाली टीम का जो राजा है वो हर हाल में वो मरेगा, वैसी परिस्थिति को चेकमेट। तो अगला जो शब्द है वो है बिशप। बिशप शब्द जो आया है इस खिलाड़ी के लिए आया हुआ है, खिलाड़ी नहीं सॉरी, ये इस मोहरे के लिए आया हुआ है। और ये मोहरे को हम लोग कहते हैं ऊँट कहते हैं हम लोग हिंदी में, बिशप। तो ये बिशप शब्द जो आया हुआ है इसी ऊँट के लिए आया हुआ है। ये दिखता है एक प्यादे की तरह, लेकिन ये एक ऊँट है, तो ये बिशप शब्द इस ऊँट के लिए आया हुआ है। अगला शब्द देखते हैं कौन सा है। अगला है गैम्बिट शब्द, जो चेस में आता है वो गैम्बिट। गैम्बिट शब्द में क्या आता है, बेट लगाना, दाव पे लगाना, दाव पे कुछ लगा रहे हैं, जो देख रहे हैं ना बेट, ये बैट मतलब छोटे चीज़ को या फिर बड़े चीज़ को पाने के लिए हमें छोटे चीज़ को कुर्बान करना पड़ता है, तो बेट लगाना पड़ता है, दाव पे लगाना पड़ता है। तो चेस में ये बेट जो होता है गैम्बिट, छोटे चीज़ को कुर्बान कर बड़े चीज़ को हासिल करने का तरीका है गैम्बिट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्टेलमेट। चेकमेट तो आप देख लिए थे कि वहाँ एंड हो जाता है गेम का। स्टेलमेट में क्या होता है कि यहाँ भी राजा को, अपोनेंट राजा को पूरी तरह से घेर लिया गया है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि जिस जगह पे है वो जगह तो सेफ़ है, लेकिन इसके अलावा किसी भी खाने में वो चले वो सेफ़ नहीं है, इधर 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 कहीं भी चले ये सेफ़ नहीं है। तो ऐसी ही परिस्थिति को कहते हैं स्टेलमेट, कि राजा कहीं चल नहीं सकता है और लेकिन वहाँ पे वो सेफ़ है, इसी परिस्थिति को स्टेलमेट कहते हैं। और ये कंडीशन खिलाड़ी के लिए ड्रॉ होता है, मैच ड्रॉ हो जाता है इस कंडीशन में।
सकती है, स्टेलमेट है। चेकमेट में क्या होता है, जहाँ पे वो खड़ा होता है वहाँ भी वो खतरे में होता है, लेकिन यहाँ क्या ये खतरे में नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो शब्द है वो है पॉन। पॉन शब्द जो आता है ये इसके लिए आता है, छोटे से प्यादे के लिए आता है चेस में। चेस में ये पॉन के लिए आता है, छोटा सा प्यादे के लिए। अगला जो शब्द है वो नाइट। नाइट शब्द जो आता है ये घोड़े के लिए आता है। चेस में ये घोड़ा देख रहे हैं, इसी के लिए जो शब्द यूज़ होता है वो नाइट होता है। अगला जो है शब्द है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर एक तरह का खिताब है, किसी को कोई ऐसा रैंक हासिल कर लेता है चेस में तो उसको ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। फीडे क्या है, एक संगठन है जो चेस को कंट्रोल करता है, चेस को कंट्रोल करता है, और ये संगठन फीडे का जो होता है ये स्विट्ज़रलैंड में है। रैंक, रैंक शब्द भी जो चेस में आता है, चेस का शब्दावली है रैंक। येलो रेटिंग, येलो रेटिंग भी चेस में आता है, ये रेटिंग दिया जाता है खिलाड़ियों को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और महत्वपूर्ण शब्दावली जो है वो समझ में भी आपको आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।